हेलो स्टूडेंट्स, मैं गोविंद कुमार आप सबका अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कक्षा 8 गणित विषय की प्रश्नावली 6.3 को हल करेंगे। इससे जो पिछली क्लास थी उनमें हमने प्रश्नावली 6.1 और 6.2 को अच्छे से हल कर लिया था। तो अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो वो क्लास देख ले, ताकि आपको ये प्रश्नावली समझने में किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए, पहला प्रश्न क्या दिया गया है कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करने में इकाई अंक की क्या संभावना है। बच्चों में क्या ज्ञात करना है? वर्गमूल। देखो, वर्गमूल क्या होता है बच्चों? वर्गमूल वर्ग की विपरीत प्रक्रिया है। कैसी है? वर्ग की विपरीत प्रक्रिया है। देखो बच्चों, जैसे ए का वर्ग क्या होता है? ए का वर्ग होता है बच्चों ए स्क्वायर। ठीक है, तो ए स्क्वायर का वर्गमूल क्या होगा बच्चों? ए स्क्वायर का वर्गमूल। ए स्क्वायर का वर्गमूल बच्चों इसको दर्शाते हैं ऐसे, ए स्क्वायर बराबर कितना होगा बच्चों? ए। तो देखो बच्चों, ए का वर्ग था ए स्क्वायर, वही ए स्क्वायर का वर्गमूल कितना हुआ? ए। यानी कि वर्गमूल वर्ग की एक विपरीत प्रक्रिया है। किसकी? वर्ग की विपरीत प्रक्रिया है। वर्गमूल को दर्शाते किससे हैं? तो इस कर्णी चिन्ह से। किससे दर्शाते हैं? कर्णी चिन्ह से। तो इसका मतलब कितना होता है? तो इसका मतलब होता है घात 1/2। कितना मतलब होता है? घात 1/2। तभी देखो बच्चों, ए की घात 2 गुणा घात 1/2, तो 2 से 2 कट जाता है और आपका उत्तर कितना आता है बच्चों? ए। ठीक है, तो वर्गमूल वर्ग की विपरीत प्रक्रिया है और वर्गमूल को कर्णी चिन्ह या अंडरवुड के निशान के द्वारा दर्शाया जाता है। और कर्णी चिन्ह या वर्गमूल के निशान का मतलब होता है घात 1/2। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ बेसिक था। अब देखो पहला प्रश्न, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करने में इकाई अंक की क्या संभावना है। यानी कि इन संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करने में इकाई अंक की क्या संभावना होती है। तो बच्चों, हम जानते हैं कि किसी भी संख्या के वर्ग का जो इकाई अंक है, वो वर्ग का इकाई अंक क्या हो सकता है? या तो बच्चों वो हमने पढ़ा था कि या तो वो 0 हो सकता है, या फिर 1 हो सकता है, या फिर 4 हो सकता है, या 5, या 6, या 9। यही वो अंक है जो किसी संख्या के वर्ग के अंक हो सकते हैं। हमने पढ़ा था कि कभी भी 2, 3, 7 और 8 ये अंक कभी भी किसी संख्या के पूर्ण वर्ग नहीं हो सकते। यानी कि किसी संख्या के अंत में 2, 3, 7 या 8 आ रहे हैं तो वो संख्या कभी भी किसी का पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। तो ये संख्या अगर किसी का पूर्ण वर्ग है तो निश्चित रूप से इन संख्याओं का जो इकाई अंक होगा वो इकाई अंक या तो 0 होगा, या 1, 4, 5, 6 या 9। अब हम जानते हैं कि कौन सी संख्या का इकाई अंक कितना होगा। देखो, पहली संख्या है बच्चों 9801। तो बच्चा जो इसका इकाई अंक है वो कितना है? 1। और 1 का वर्ग कितना हो सकता है? 1। तो बच्चों इसका जो इकाई अंक होगा वो भी कितना होगा बच्चों? 1। ठीक है, चले दूसरी संख्या है 99,856। बच्चों इसका इकाई अंक कितना है? 6। 6 का वर्ग कितना होता है बच्चों? 36। यानी कि इसका इकाई अंक कितना हो सकता है? 6। ठीक है बच्चों, तीसरा कितना हो सकता है? 6। तीसरा देखो, अंतिम अंक कितना है बच्चों? 1। अगर अंतिम अंक 1 है तो 1 का वर्ग कितना होता है बच्चों? 1 का वर्ग होता है 1। तो इसका इकाई अंक अधिकतम कितना हो सकता है बच्चों? 1 हो सकता है। ठीक है, फिर आगे देखो बच्चों, ये कितना है? इसके इकाई का अंक कितना है? 5। तो बच्चों इसका इकाई का जो अंक है वो कितना हो सकता है? वो हो सकता है 5। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूं ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अगर और जानना चाहें तो जिस संख्या का इकाई का अंक 1 होता है उसका या तो 1 हो सकता है, और आप लिखना चाहें तो कितना हो सकता है? 9। जैसे देखो बच्चों, 1 का वर्ग कितना होता है? 1। और 9 का वर्ग कितना होता है? 81। तो देखो, 1 इसके भी लास्ट में आ रहा है और इसके भी लास्ट में आ रहा है। तो अगर किसी संख्या के अंत में 1 है तो उस संख्या के जो वर्ग का अंक है वो या तो 1 हो सकता है या फिर 9। ठीक उसी तरह यहाँ पर भी 1 या 9 हो सकता है। और यहाँ पर बच्चों अंतिम अगर 6 हैं तो बच्चों देखो, 4 का वर्ग 16 होता है और 6 का वर्ग कितना होता है? 36। तो दोनों के लास्ट में कितना आ रहा है? 6 6। तो अगर इनका वर्गमूल निकालेंगे तो अंतिम अंक या तो 6 हो सकता है या फिर 4। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमें केवल एक ही पूछा था इकाई अंक, तो हमने एक ही लिखा, लेकिन वास्तव में दोनों हो सकते हैं कि अगर किसी संख्या के
वर्गमूल में अंतिम अंक 1 है तो वो जिस संख्या का वर्ग है उसका इकाई अंक या तो 1 हो सकता है या फिर 9। ठीक इसी तरह यहाँ पर भी 1 लिखा हुआ है, मतलब उस संख्या के वर्ग का इकाई अंक या तो 1 हो सकता है या 9। यहाँ पर देखो अंतिम अंक 6 है, मतलब इस संख्या के वर्ग का अंतिम अंक या तो 6 हो सकता है या फिर 4। और अंतिम संख्या 5 है, तो किसी संख्या के वर्गमूल का अगर अंतिम अंक 5 है तो उसका जो पूर्ण जिस संख्या का वो वर्ग है उसका अंक भी कितना हो सकता है, 5 ही होगा। क्योंकि देखो बच्चों 5 का वर्ग कितना होता है, 25। तो यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर ही केवल 5 हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, ये कहाँ से आया, तो आपने सारणी पढ़ी थी, उस सारणी जैसे 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, ये यही से हमने पता लगाया है। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। आगे देखो बच्चों, प्रश्न संख्या 2, बिना गणना किए हुए यह संख्या बताइए जो वास्तव में पूर्ण वर्ग नहीं है। यानी कि हमें गणना नहीं करनी और बताना है कि वास्तव में इनमें से कौन सी संख्या ऐसी है जो पूर्ण वर्ग नहीं है। तो बच्चों हमने नियम पढ़ा था कि जिन संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7 या 8 होता है वो कभी भी किसी का पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। जिन संख्याओं का इकाई अंक 2, 3, 7 या 8 होता है वो कभी भी किसी का पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। तो बच्चों देखो पहली संख्या कितनी है, 153। बच्चों इकाई अंक कितना है, 3। कितना है, 3। ठीक है, तो अतः यह संख्या किसी का पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। ठीक है बच्चों, दूसरा देखो 257। बच्चों इकाई अंक कितना है, 7। इकाई अंक कितना है, 7। तो हम कहेंगे यह संख्या भी किसी का पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। तीसरा देखो बच्चों 408। बच्चों इकाई अंक कितना है, 8। कितना है, 8। तो हम कहेंगे कि यह संख्या भी किसी का पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती क्योंकि इसका अंतिम अंक कितना है बच्चों, 8। फिर देखो बच्चों चौथा 441। बच्चों इकाई अंक कितना है, इकाई अंक है 1, अतः ये किसी का पूर्ण वर्ग हो सकती है। ठीक है बच्चों, ये किसी का पूर्ण वर्ग हो सकती है क्योंकि इकाई का अंक कितना है, 1 है। ठीक है बच्चों, तो ये आपको नियम याद रखना है कि जिन संख्याओं का इकाई अंक 2, 3, 7 या 8 होता है वो कभी भी किसी का पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं यह प्रश्न भी आपको समझ में आया होगा। आगे देखो बच्चों, प्रश्न संख्या 3, बार बार घटाने की विधि से 100 और 169 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें घटाने की विधि का उपयोग करते हुए 100 और 169 का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो बच्चों इस विधि में होता क्या है, पहले वो समझो। बच्चों इस विधि से वर्गमूल ज्ञात करने के लिए हम विषम संख्याओं को घटाते हैं। क्या करते हैं, विषम संख्या को घटाते हैं। जैसे विषम संख्या कहां से शुरू होती है, 1 से। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 ऐसे। यानी वे संख्या जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता, ऐसी संख्या को हम बच्चों क्या कहते हैं, ऐसी संख्या को हम विषम संख्या कहते हैं। तो इन संख्याओं में से हमें विषम संख्याओं को घटाते हुए जाना है और हमें पता लगाना है कि कौन से चरण में शेषफल 0 आ रहा है। बच्चों क्या करना है, फिर से सुनो। इन संख्याओं में से हमें विषम संख्याओं को घटाते हुए चलना है और हमें यह देखना है कि कौन से चरण में इस संख्या का मान 0 के बराबर आ रहा है। यानी घटाते जाने पर कौन से चरण में इसका शेषफल 0 आ रहा है। जिस चरण में शेषफल 0 आ रहा है उस चरणों की संख्या को, ठीक है, जितने चरणों में शेषफल 0 आ रहा है उतने चरणों की संख्या को हम क्या करेंगे, इसका वर्गमूल कहेंगे। ठीक है बच्चों, देखो समझो। सबसे पहले हम कर रहे हैं बच्चों 100 का वर्गमूल। ठीक है, घटाने की विधि से 100 का वर्गमूल, घटाने की विधि से 100 का वर्गमूल। ठीक है बच्चों, देखो सबसे पहले विषम संख्या 1, तो देखो 100 माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 99। दूसरा चरण 99 माइनस 3, तो बच्चों कितना हो जाएगा, 96। ठीक है बच्चों, फिर 96 माइनस 5, तो बच्चों कितना हो जाएगा, 91।
ठीक है बच्चों। फिर 91 माइनस 7 कितना हो जाएगा बच्चों? 84। फिर बच्चों 84 माइनस अगली संख्या 9, 84 माइनस 9 कितना हो जाएगा बच्चों? 75। फिर बच्चों 75 माइनस 11 कितना हो जाएगा बच्चों? 64। फिर आगे मैं इधर लिख लेता हूँ, 64 माइनस 11 के बाद 13, तो बच्चों 64 में से 13 जाएगा 51। अगला बच्चों 51 माइनस 15 कितना होगा बच्चों? 51 में से 15 जाएगा तो 36। फिर बच्चों 36 माइनस 17 कितना होगा बच्चों? 19। फिर 19 माइनस 19 बराबर 0। देखो बच्चों 19 माइनस 0, 19 माइनस 19 तो 0। अब देखो हमने कहाँ से कहाँ तक घटाया है? संख्या 1 से लेकर कितनी 10 विषम संख्या को घटाया है, यानी कि यहाँ पर टोटल कितने चरण हुए हैं? टोटल 10 चरण हुए हैं, तब जाके हमारे पास शेषफल कितना आया है? 0 आया है। ठीक है बच्चों, तो हम कहेंगे कि संख्या, इसका उत्तर लिख लेता हूं, हम कहेंगे कि संख्या 1 से क्रमागत विषम संख्याओं को या विषम संख्याओं के 10 पद घटाने पर, विषम संख्याओं के 10 पद घटाने पर शेषफल 0 आता है, अतः 100 का वर्गमूल बराबर 10 होगा। ठीक है, क्योंकि हमने कितनी संख्या को घटाया? 10 संख्या को घटाया है। ठीक है, वैसे याद नहीं रहता तो यहाँ पर कितने चरण हुए? 10। देखो 1 2 3 4 5 6, फिर ये 7, फिर ये 8वां चरण, फिर ये 9वां चरण और फिर ये 10वां चरण, यानी 10 चरणों के बाद संख्या को घटाते हुए चलने पर शेषफल कितना आ रहा है? 0। अतः 100 का वर्गमूल कितना होगा बच्चों? 10, क्योंकि हमने कितनी विषम संख्या को घटाया है? 10 विषम संख्याओं को घटाया है। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूं ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। आगे बच्चों में ज्ञात करना है 169 का, ठीक इसी विधि से। तो अब हम 169 का ज्ञात करते हैं। देखो बच्चों, तो घटाने की विधि से 169 का वर्गमूल, घटाने की विधि से 169 का वर्गमूल। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम विषम संख्या लिख लेता हूँ, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 आदि। ठीक है, तो सबसे पहले घटाते हुए चलो। सबसे पहले 169 माइनस 1 बराबर 168। ठीक है बच्चों, फिर 168 माइनस 3 बराबर 165। फिर बच्चों 165 माइनस 5 बराबर 160। फिर बच्चों 160 माइनस 7 बराबर 153। फिर बच्चों 153 माइनस 9 बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? 144। फिर बच्चों 144 माइनस 11 बराबर 133। फिर बच्चों 133 माइनस 13 बराबर 120। कितना हो जाएगा बच्चों? 120। 120। फिर आगे देखो बच्चों, 120 माइनस 15 तो कितना हो जाएगा बच्चों? 105। फिर बच्चों 105 माइनस 17 कितना हो जाएगा बच्चों? 88। फिर बच्चों 88 माइनस 19 कितना हो जाएगा? 69। फिर बच्चों 69 माइनस 21 कितना हो जाएगा बच्चों? 48। फिर बच्चों 48 माइनस 23 कितना हो जाएगा बच्चों? 25। फिर बच्चों 25 माइनस 25 बराबर 0। ठीक है बच्चों, तो देखो कितनी संख्या को घटाया। ये पहला चरण 1 2 3 4 5 6 7, ये 8, ये 9 10 11 12 और 13, टोटल 13 संख्याओं को घटाने पर, ठीक है,
यानी कि 13वां पद हमें क्या मिल रहा है, 0 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा बच्चों, 13। ठीक है, तो हम कहेंगे कि संख्या 1 से क्रमागत विषम संख्याओं को 169 में से घटाने पर घटाने पर 13वां पद 0 प्राप्त होता है। अतः 169 का वर्गमूल बराबर 13 होगा। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूं ये तीसरा प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आगे देखो बच्चों, आगे प्रश्न संख्या 4। अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्न संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करते हुए निम्न संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, देखो सबसे पहले 729। 729 देखो बच्चों, अंतिम अंक 9 है, मतलब 3 का भाग जाएगा। ठीक है बच्चों, देखो 3 दूनी 6, पीछे बचा 1, 1 और 2 12, 3 चौक 12, पीछे बचा 9, 3 तिया 9। फिर से देखो बच्चों, अंतिम अंक 3 है, मतलब 3 का भाग जाएगा। तो 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3। बच्चों 8 और 1 9 होता है, मतलब 3 का भाग जाएगा। 3 दूनी 6, पीछे बचा 2, 2 और 1 बच्चों 21, 3 सत्ते 21। बच्चों 3 के पहाड़े में 27 आते हैं, तो 3 का भाग 27 में कितनी बार बच्चों, 9 बार। 3 9 में फिर से बच्चों 3 का भाग कितनी बार, 3 बार। 3 में बच्चों 3 का भाग फिर से 1 बार। ठीक है, अब देखो बच्चों, अब 729 का वर्गमूल कितना होगा, तो हम कैसे लिखेंगे बच्चों, 729 बराबर, इसके टुकड़े कितने आए वो देखो, तो 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 6 बार। ठीक है, ये लिख दिया 6 बार। अब देखो, तो इस जोड़े से एक 3 बार आ जाएगा, ये 3। इस जोड़े से एक 3 बार आ जाएगा, ये 3। इस जोड़े से एक 3 बार आ जाएगा, ये आ गया 3। तो बच्चों 729 किसका वर्गमूल है बच्चों, 27 का वर्गमूल है 729। ठीक है बच्चों, यानी कि 729 का वर्गमूल कितना है बच्चों, 27 है। उम्मीद करता हूं यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। आगे देखो बच्चों, संख्या कितनी है, 400। कितनी है बच्चों, 400। दूसरा 400 संख्या, तो 400 के भाज्य गुणनखंड करते हैं बच्चों। 400 देखो बच्चों, सबसे पहले 2 का भाग दिया, कितनी बार जाएगा, 2 दूनी 4, पीछे 2 0। फिर से 2 का भाग, 2 एकम 2, पीछे 2 0। फिर से बच्चों 2 का भाग, 100 का आधा 50। फिर से 2 का भाग 25। फिर से 5 का भाग 5 बार। फिर से 5 का भाग 1 बार। ठीक है बच्चों, तो हम लिखेंगे 400 बराबर कितना हो गया, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 5 गुणा 5। बच्चों इस जोड़े से 1 2 बाहर आ जाएगा, इस जोड़े से 1 2 बाहर, और इस जोड़े से 1 5 बाहर। तो बच्चों 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, यानी कि 400 का वर्गमूल कितना होगा बच्चों, 20 होगा। ठीक है, आगे देखो प्रश्न संख्या 3, 1764। कितना है बच्चों, 1764। तो इधर लिख लेते हैं 1764। इसके टुकड़े करो, पीछे 4 है, मतलब 2 का भाग जाएगा। 2 अट्ठे 16, पीछे बचा 1, 1 और 6 16, यानी कि 8 बार। पीछे बचा 4, 2 दूनी 4। फिर से पीछे 2 है, मतलब बच्चों 2 का भाग जाएगा। 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 एकम 2। बच्चों 4 और 4 8 और 1 9, योग 9 हो रहा है। बच्चों 3 का भाग जाएगा, 3 एकम 3, पीछे बचा 1, 1 और 4 14, 3 चौक 12, पीछे बचा 2, 2 और 1 21, 3 सत्ते 21। बच्चों 7 और 5 कितना होता है, योग 12, मतलब 3 का भाग जाएगा। 3 चौक 12, पीछे बचा 2, 2 और 7 27, 3 नम 27। 49 में बच्चों 7 का भाग जाएगा 7 बार,
7 में 7 का भाग जाएगा एक बार। तो बच्चों इसके टुकड़े कितने हुए? 1764 बराबर टुकड़े हुए 2 गुणा 2, 3 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 7। बच्चों इस जोड़े से एक 2 बाहर आ गया, इस जोड़े से एक 3 बाहर आ गया, इस 7 से एक 7 बाहर आ गया। बच्चों 2 3 6, 6 7 42, मतलब 1764 का वर्गमूल कितना होगा? 42। ठीक है बच्चों, आगे देखो प्रश्न संख्या 4। वो क्या है? वो है बच्चों 4096। तो मैं इधर ही कर लेता हूं। प्रश्न संख्या 4, 4096। बच्चों लास्ट में 6 है, मतलब 2 का भाग जाएगा। ये लिख दिया 2 का भाग। 40 2 में कितनी बार जाएगा? 2 बार। 4 में, फिर 0, 2 चौक 8 और 2 अट्टे 16। फिर बच्चों 2 का भाग कितनी बार जाएगा? 1 बार, 0 बार, 2 दूनी 4, ये 2 चौक 8। फिर बच्चों 2 का भाग ये 5 बार, 1 बार, 2 बार। फिर से बच्चों 2 का भाग 2 बार, फिर पीछे बचा 1 और 1 11, 2 पंजे 10, पीछे बचा 1, 1 और 2 12, 6 बार। फिर से बच्चों 2 का कितनी बार जाएगा? 1 बार, 2 दूनी 4, 1 बचा 16, 8 बार। फिर से बच्चों 2 का कितनी बार जाएगा? 64। फिर से बच्चों 2 का कितनी बार जाएगा? 32। फिर से बच्चों 2 का कितनी बार जाएगा? 16। फिर से बच्चों 2 का कितनी बार जाएगा? 8 बार। फिर से बच्चों 2 का कितनी बार जाएगा? 4 बार। फिर से बच्चों 2 का 2 बार, 2 बार, 2 का 2 में 1 बार। ठीक है बच्चों, टुकड़े कितने आए देख लो, लिख लो कि 4096 बराबर, सारे टुकड़े लिख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितनी बार? 12 बार 2 2, तो 2 गुणा 2, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, ऐसे 9 बार। इधर मैं गुणा में लिख लेता हूँ, ठीक है। ये 9 बार, 10 बार, 11 बार और 12 बार। इसी के आगे आपको लिखना है। तो देखो पहले जोड़े में से 2 बार आ गया, ये 2 आ गया। दूसरे जोड़े में से 2 बार, ये 2 बार आ गया। तीसरे जोड़े में से 2 बार, ये 2 बार। चौथे जोड़े में से 2 बार, ये 2 बार। पांचवा जोड़ा ये और ये 2 बार, ये आ गया 2 बार। और छठा जोड़ा ये एक्स्ट्रा लिख दिया। तो ये कितना आ गया? 2। इनका गुणा कर दो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। यानी 4000 चिन्हों का वर्गमूल कितना होगा बच्चों? 64 होगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न भी आपको समझ में आया होगा। आगे देखो बच्चों, प्रश्न संख्या 5, 7744। 7744, 7744। देखो बच्चों लास्ट में 4 है, मतलब किसका भाग जाएगा? 2 का। ठीक है बच्चों, 2 का भाग। 2 तिया 6, पीछे बचा 1, 1 और 7 17, 2 अट्टे 16, 1 बचा 14, मतलब 7, 4 बचा, मतलब 2 दूनी 4। फिर से 2 का भाग, 2 एकम 2, पीछे बचा 1, 1 और 8 18, 2 नम 18, 2 तिया 6, 2 चिंग 12। फिर से बच्चों 2 का कितने बार जाएगा? 2 नम 18, पीछे बचा 1 और 6, 1 और 3 13, 2 चिंग 12, 1 और 6 16, 2 अट्टे 16। फिर से बच्चों 2 का 4 8 और कितना हो जाएगा? पीछे 4। फिर से 2 का 2 4 2, 242। फिर से बच्चों 2 का 1 2 1। फिर से बच्चों 121 में किसका जाएगा? 11 का, 11 बार, 11 में 11 का 1 बार। ठीक है बच्चों, तो क्या बन गए टुकड़े? 7 7 77 7744, 7744 टुकड़े बन गए। देखो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 6 बार, गुणा 11 गुणा 11। देखो बच्चों इस जोड़े से 1 2 बार, इस जोड़े से 1 2 बाहर, इस जोड़े से 1 2 बाहर, फिर इस जोड़े से 1 2 बाहर। कितना हो गया? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 11 8 88। यानी कि 7744 किसका वर्गमूल है? 88 का। आगे देखो बच्चों छठा सवाल, 9604। कितना है बच्चों? 9604। तो छठा सवाल है 9604, 9604।
बच्चों 2 का भाग दो, 2 चौक 8, पीछे बचा 1, 1 और 6 16, 8 बार, 0 2 बार। फिर से बच्चों 2 का कितने बार जाएगा? 2 बार, 2 चौक 8, 0 2 एकम 2। फिर बच्चों किसका जाएगा? तो 3 का देख लो, 4 और 2 6 1 7 नहीं जाएगा। फिर जाएगा 7 का देख लो, 7 का 7 या 21, पीछे बचा 3, 3 और 0 28, फिर बचेगा 2 और 21 जाएगा। तो देखो 7 या 21, पीछे बचा 3, 3 और 0 30, 7 चौक 28, पीछे बचा 2, 2 और 1 21, 7 या 21। फिर से बच्चों 7 का, 7 चौक 28, पीछे बचा 6, 6 और 3 63, 7 नम 63, 49 में 7 का 7 बार, 7 में 7 का 1 बार। टुकड़े कितने बने बच्चों? 9604 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 7, 7 गुणा 7। बच्चों इस जोड़े से 1 2 बाहर, इस जोड़े से 1 7 बाहर, और 1 7 इस जोड़े से बाहर। तो देखो कितना बना, 7 दूनी 14, 14 सत्ते 98, यानी कि 9604 किसका वर्गमूल है? 98 का। आगे देखो बच्चों संख्या कितनी है, वो संख्या दी हुई है 5929। कितनी दी हुई है बच्चों? 5929। आगे सवाल नंबर 7, 5929। देखो बच्चों लास्ट में 9 है, मतलब पहले जोड़ करो, 9 और 2 11, 11 और 9 20, 20 और 5 25, मतलब कि 3 का भाग नहीं जाएगा। 7 का देख लो, 7 का 7 56, पीछे बचेगा 3, 3 और 2 32, 7 चौक 28, पीछे बचेगा 4, 4 और 9 49, मतलब 7 का जाएगा। देखो सबसे पहले 7 का देखो तो 7 56 8 बार, 3 और 2 32, 7 चौक 28, पीछे बचा 4 और 9 49, 7 9 7 7 49। ठीक है, फिर से देखो बच्चों 3 का जाएगा क्या? नहीं जाएगा, क्योंकि 8 और 4 12, 12 और 7 19, नहीं जाएगा। 7 का ही देख लो तो 7 का 1 बार, पीछे बचा 1 और 4 14 जाएगा। 7 एकम 7, पीछे बचा 1, 1 और 4 14, 7 दूनी 14, पीछे बचा 7, 7 एकम 7। फिर बच्चों 121 में किसका भाग जाता है? 11 का, 11 बार, 11 का 1 बार। ठीक है बच्चों, तो देखो क्या बन जाएगा, 5929 बराबर 7 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 11। तो इस जोड़े से 1 7 बाहर, इस जोड़े से 1 11 बाहर, तो 11 सते 77। ठीक है बच्चों, आगे देखो प्रश्न संख्या 8। 8 क्या है? 8 है बच्चों 9216। कितना है? 9216, 9216। देख लो सबसे पहले लास्ट में 2 6 है, मतलब 2 का भाग जाएगा। ठीक है बच्चों, तो 2 चौक 8, पीछे बचा 1, 1 और 2 12, 2 चिंग 12, यहाँ पर 2 संख्या साथ में उतार रहे 0, 2 अट्टे 16, 2 का भाग 2 बार, 3 बार, 0 4, 2 का भाग 1, 3 में 1, फिर 10 मतलब 5, फिर 2, फिर बच्चा 2 का भाग, 2 पंजे 10, पीछे बचा 1, 1 और 5 15, 2 सत्ते 14, पीछे बचा 1, 1 और 2 12, 2 चिंग 12। फिर बच्चों 2 का भाग 2 बार, 1 और 7 17, 2 अट्टे 16, 1 और 6 16, 2 अट्टे 16। फिर बच्चों 2 का कितनी बार? 1 4 4। फिर बच्चों 2 का 7 बार, 2 बार। फिर बच्चों 2 का 36। फिर बच्चों 2 का 18। फिर बच्चों 2 का कितनी बार? 9 बार। फिर बच्चों 3 का 3 बार, 3 में 3 का 1 बार। बच्चों टुकड़े क्या बने लिख लो, 9216 बराबर, देखो 1 2, 2 गुणा 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 2, 3 गुणा 3। ठीक है बच्चों, इस जोड़े से 1 2 बाहर आ गया, इस जोड़े से 1 2 बाहर, 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 इस जोड़े से 3 बाहर।
देख लो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 3 तो 96, यानी कि 9216 किसका वर्गमूल है बच्चों? 96 का। ठीक है बच्चों, आगे देखो संख्या 529 कितनी है? 529, 529। तो बच्चों देखो किसका भाग जाएगा? 3 का जाएगा क्या? 5 और 2 7, 7 और 9 16 नहीं जाएगा। फिर देखो बच्चों किसका जा सकता है इसमें? 7 का देखो, 7 7 49 नहीं जाएगा, पीछे 39 बच जाएगा। 11 का नहीं जाएगा। 13 का देख लो, 13 चौक 52 नहीं जाएगा। फिर देखो 19 का, 19 का 19, 19 दूनी 38, 19 का 57 नहीं जाएगा। 23 का देख लो बच्चों, 23 का, 23 का 23, 23 दूनी 46 यानी 2 बार। पीछे बचा कितना बच्चों? पीछे बचा 6, 6 और 9 69, 23 का 23, 23 दूनी 46, 23 या 69 कितना हो गया? 23। मतलब 529 बराबर 23 गुणा 23, तो कितना जोड़ा बन जाएगा? 1। इन दोनों से कितना बार आ जाएगा? 23, यानी 23 का वर्गमूल कितना होता है? 529। फिर बच्चों अंतिम सवाल देख लो, 8100, 8100 बच्चों किसका भाग देंगे? 2 का। कितना हो जाएगा? 2 चौक 8, फिर 0, फिर 100 का आधा कितना हो जाएगा? 50। फिर बच्चों 2 का भाग देंगे कितनी बार? 40 में 20 बार, 50 में 25 बार। फिर बच्चों किसका देंगे? 3 का, क्योंकि देखो 5 और 2 7 और 2 9, मतलब 3 का भाग जाएगा। कितनी बार जाएगा बच्चों? 3 6 18, पीछे बचा 2, 2 और 2 22, 3 7 21, पीछे बचा 1, 1 और 5 15, 3 पंजे 15। फिर देखो 7 और 5 12, 12 और 6 18, मतलब 3 का जाएगा। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। फिर 5 और 2 7 और 2 9, 3 का जाएगा। 3 7 21, पीछे बचा 1, 1 और 5 15, 3 पंजे 15, 7 और 5 12 जाएगा। कितनी बार? 25 बार। फिर 5 का 5 में 1 बार। टुकड़े क्या बने बच्चों? 8100 बराबर 2 गुणा 2, 3 गुणा 3, 3 गुणा 3, 5 गुणा 5। देखो 2 गुणा 2, 2 बाहर आ गया। 3 गुणा 3, 3 बाहर आ गया। 3 गुणा 3, 3 बाहर। 5 गुणा 5, 5 बाहर। 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 पंजे 90, मतलब किसका वर्ग है ये? वर्गमूल है 90 का। ठीक है बच्चों, ये आपकी प्रश्नावली 6.3 भी समाप्त होगी। तो उम्मीद करता हूँ चारों प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो अगर क्लास पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि प्रत्येक क्लास की जानकारी आपको समय पर मिल सके। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।